मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएलसी के आउटपुट के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने इनपुट के बारे में समझाया था कि पीएलसी की जो इनपुट रहती हैं, जो पीएलसी में अलग अलग इनपुट रहती हैं, जैसे इनकोडर आपके पास रहता है, ठीक है, एलवीडीटी आपके पास रहता है, आपको एलवीडीटी कनेक्ट करना है। तो ये जो सारे अलग अलग तरीके के इनपुट डिवाइस हैं, इनके लिए आपको कौन से टाइप की पीएलसी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो पीएलसी है उसमें ये इनपुट लगेंगे या नहीं लगेंगे, या अगर ये चीज़ें आपको अपने पीएलसी में मशीन में इंटीग्रेट करनी है तो आपके पास किस स्पेसिफिकेशन का पीएलसी होना चाहिए और कैसे इनकी वायरिंग होती है, वो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे आउटपुट के बारे में। आउटपुट में आपको पता है कि जैसे मेरे पास एक यहाँ पे ये पैनल है, तो इस पैनल के अंदर हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस हैं। मशीन के अंदर भी आप देखोगे तो आपके पास अलग अलग डिवाइसेस रहते हैं। जैसे आपको कोई कॉन्टैक्टर ऑन करना है, कोई रिले ऑन करनी है, कोई वीएफडी आपको चलानी है, या कोई स्टेपर मोटर आपको चलानी है, या कोई सर्वो मोटर आपको चलानी है, या कोई सॉफ्ट स्टार्टर आपको ऑपरेट करना है। तो आपको अलग अलग जो डिवाइसेस हैं इनको ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब ये जो अलग अलग डिवाइस हैं इनको चलाने के लिए आपको अलग अलग टाइप की पीएलसी की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको एक स्टेपर मोटर चलानी है और आपके पास जो पीएलसी है वो इस स्टेपर ड्राइव के, इस स्टेपर मोटर के कंपेटेबल ही नहीं है। जैसे ये स्टेपर मोटर है मेरे पास और ये स्टेपर ड्राइव है। अब ये जो मोटर है इस ड्राइव के साथ कनेक्ट होगी, यहाँ पे इस पर ये कनेक्ट हो जाएगी ये मोटर, ठीक है। और ये जो ड्राइव है ये चलेगी पीएलसी से, इसको पीएलसी ऑपरेट करेगा। अब आपके पास जो पीएलसी है वो कंपेटेबल होना चाहिए कि वो इस स्टेपर मोटर को चला पाए। ऐसे ही यहाँ पे वीएफडी है, इस वीएफडी से मेरी एक इंडक्शन मोटर चलेगी। तो अगर आपको इस वीएफडी को रन करना है पीएलसी से तो आपकी पीएलसी कंपेटेबल होनी चाहिए कि वो वीएफडी को रन कर पाए, वो उसको कमांड दे पाए, उसको चला पाए। ऐसी सॉफ्ट स्टार्टर है, रिले है, कॉन्टैक्टर है। तो ये अलग अलग डिवाइसेस जैसे इनपुट में थे हमारे, ऐसे ही आउटपुट में भी अलग अलग डिवाइसेस हमारे होते हैं। तो ये जो डिवाइसेस हैं इनको कौन से डिवाइस को चलाने के लिए आपको कौन से टाइप की पीएलसी चाहिएगी और वो डिटेल आपको कहां से मिलेगी, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के पीएलसी होते हैं। तो मैं आपको एक बार समझाता हूं बोर्ड पे कि कितने टाइप के पीएलसी होते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डिवाइस है इनको चलाने के लिए कौन सी पीएलसी की आपको जरूरत पड़ेगी और कैसे आप चलाओगे। तो चलिए एक बार बोर्ड पे चलते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कितने टाइप के पीएलसी हमें देखने को मिलते हैं इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं, कितने टाइप के पीएलसी आते हैं। और स्टेपर के लिए अगर आपको स्टेपर मोटर चलाना है उसके लिए कौन से टाइप का पीएलसी यूज़ होगा, वीएफडी अगर आपको चलानी है तो कौन से टाइप का आपका पीएलसी चलेगा, सर्वो आपको चलानी है तो कौन से टाइप का आपको पीएलसी चाहिएगा, और वो डिटेल पीएलसी पे आपको कैसे मिलेगी और वायरिंग उसकी कैसे होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ पीएलसी कि कितने टाइप के पीएलसी हमें मिलते हैं। अब ये जो टाइप्स ऑफ पीएलसी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू आउटपुट। क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आउटपुट से डिवाइसेस चलते हैं, जैसे मोटर वगैरह चलानी है, वीएफडी चलानी है, कॉन्टैक्टर चलाने हैं, स्टेपर चलाने हैं, वो हमारे कहां से चलेंगे? आउटपुट से ही चलेंगे। तो यहां पे डिस्कस करूंगा मैं आज टाइप्स ऑफ पीएलसी अकॉर्डिंग टू आउटपुट। तो पीएलसी के अंदर जो आउटपुट के अकॉर्डिंग पीएलसी का क्लासिफिकेशन हो सकता है वो आप तीन टाइप से कर सकते हो। एक आपकी पीएलसी हो सकती है रिले टाइप, कि आपकी जो आउटपुट है उसकी पीएलसी की जो आउटपुट है उसके अंदर रिलेज लगे हुए हैं। दूसरी हो सकती है आपकी ट्रांजिस्टर टाइप, कि आपकी जो पीएलसी है उसकी जो आउटपुट है उस आउटपुट के अंदर आपके ट्रांजिस्टर लगे हो सकते हैं। तीसरी हो सकती है आपकी ट्रायक टाइप, कि आपकी जो पीएलसी है आपकी पीएलसी की आउटपुट के अंदर ट्रायक लगे हुए हैं। तो ये तीन टाइप की पीएलसी देखने को मिलती हैं। अब ये कहाँ पे होता है? ये रिले, ट्रांजिस्टर, ट्रायक, ये पीएलसी के अंदर ही रहता है। मैं अभी आपको पीएलसी दिखाऊंगा, तो मैं एक पीएलसी ले लेता हूँ। देखिए मेरे पास अभी जैसे ये मित्सुबिशी का पीएलसी है, यहाँ पे FX5U सीरीज़ का ये पीएलसी है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ रिले, ट्रांजिस्टर, ट्रायक, ये बाहर नहीं होगा कहीं पे भी। ये जो पीएलसी के आउटपुट हैं इसमें पीएलसी में ऊपर की तरफ इनपुट दिखाई दे रहे होंगे आपको और नीचे की तरफ आउटपुट इसके अंदर होते हैं। तो ये जो रिले और जो ट्रांजिस्टर हैं वो इस बॉक्स के अंदर ही हैं। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि बाहर रिले लगाऊंगा या ट्रांजिस्टर लगाऊंगा फिर उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं। जो ये पीएलसी के Y0, Y1, Y2 आउटपुट दिए गए हैं ये इस
इसके अंदर ही, इसके बोर्ड के ऊपर ही ये रिले या ट्रांजिस्टर माउंट रहते हैं। ये जो अंदर इस बोर्ड पे अगर रिले माउंट कर रखे हैं उन्होंने तो वो रिले टाइप पीएलसी होगा, और अगर ट्रांजिस्टर माउंट कर रखा है तो ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी होगा, ट्रायक लगा रखे हैं तो ट्रायक टाइप पीएलसी होगा। तो ये पीएलसी के इंटरनल जो आउटपुट है उसकी बात हो रही है कि इंटरनल आउटपुट के सर्किट में क्या यूज किया गया है। तो अब ये जो डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस रिले ट्रांजिस्टर ट्रायक का क्या होता है। वैसे इसका पूरा अपलोड वीडियो है टाइप्स ऑफ पीएलसी के अंदर, वहां पे आप देख सकते हो, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जैसे आपको रिले का पता है, रिले क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है जिसमें हम कोयल पे सप्लाई देते हैं, एनओ एनसी में मिलते हैं। तो रिले टाइप पीएलसी के अंदर क्या होता है, हमारी जो Y0 Y1 है उसकी जो कोयल है, जो अंदर सीपीयू से हमारी आउटपुट आती है, उस कोयल को उस कोयल को सीपीयू एनर्जाइज करता है कि यहाँ पे Y0 को एनर्जाइज करेगा। तो ये जो कोयल है, अब इसके सामने आगे हमारे कॉन्टैक्ट रहते हैं, एनओ कॉन्टैक्ट दिए गए रहते हैं। जैसे ही अंदर पीएलसी के अंदर Y0 आउटपुट ऑन होती है, इस कोयल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाता है, बिल्कुल सिंपल जैसे नॉर्मल रिले काम करती है। तो ये जो दो पॉइंट है हमें बाहर देखने को मिलते हैं, एक मिलता है कॉमन और दूसरा मिलता है Y0 अगर Y0 आउटपुट है। ऐसे ही Y1 आउटपुट होगी तो Y1 देखने को मिलेगा, दूसरी आउटपुट होगी तो दूसरा देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं और यहाँ से जैसे ये रिले ऑन होती है हमें हमारी जो सप्लाई है वो मिल जाती है। अब ये सिंपल नॉर्मल एनओ कॉन्टैक्ट है, तो आप इसको AC में भी यूज कर सकते हो और DC पे भी यूज कर सकते हो। आप AC इसमें 220 वोल्ट तक यूज कर सकते हो, DC 24 वोल्ट 48 वोल्ट जितना आप यूज करना चाहते हो, 12 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी आप यूज करना चाहते हो इसमें यूज कर सकते हो। ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी के अंदर क्या होता है, जो आउटपुट होती है इसके अंदर आपके ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। अब ट्रांजिस्टर आपको पता है कि सिर्फ DC वोल्टेज पे काम करते हैं, AC पे काम नहीं करते ट्रांजिस्टर, तो DC वोल्टेज पे काम करते हैं। तो ट्रांजिस्टर टाइप जो पीएलसी होती हैं इसमें सिर्फ आप DC वोल्टेज दे सकते हो इन। तो जो ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी है ये सिर्फ डीसी पे काम करता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर डीसी पे चलता है, इसमें हम डीसी इन करते हैं और डीसी हमें आउटपुट में मिल जाता है। ऐसे ही ट्रायक टाइप होता है, ट्रायक के अंदर आप एसी पे काम कराते हो। ट्रायक क्या होता है, पावर डिवाइस बेसिकली होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। तो इसको अगर आपको एसी को कंट्रोल करना है हाई स्पीड सॉलिड स्टेट स्विचिंग के अंदर, तो आप ट्रायक टाइप पीएलसी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो स्विचिंग होती है यहाँ पे, ये सॉलिड स्टेट स्विचिंग होती है। ये कैसी स्विचिंग होती है, सॉलिड स्टेट स्विचिंग होती है। सॉलिड स्टेट स्विचिंग क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट नहीं हो रहा स्विचिंग के लिए। यहां पे आप देखिए ये जो मेटल के कॉन्टैक्ट है ये मूव करते हैं, तो यहां पे जो स्विचिंग होती है वो मैकेनिकल मूवमेंट में स्विचिंग होती है। तो जो सॉलिड स्टेट स्विचिंग होती है वो हमेशा मैकेनिकल मूवमेंट की जो स्विचिंग होती है फास्ट होती है। तो जहां पे भी आपको फास्ट स्विचिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए कि मेरे को बहुत फास्ट विद इन मिली सेकेंड मेरे को अपने आउटपुट्स को कंट्रोल करना है, या मेरे को पल्सिस वगैरह जनरेट करने हैं, हाई स्पीड पल्सिस जनरेट करने हैं, पल्सिस मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना है आउटपुट को, तो आपको ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी वहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि ऑन कर दिया ऑफ कर दिया, आपका काम रिले टाइप पीएलसी से चल जाएगा। तो रिले टाइप और ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी के अंदर ये बेसिक जो है वो डिफरेंस रहता है। अब जो ड्राइव्स वगैरह है, जो सर्वो है, स्टेपर है, या जो दूसरे कंपोनेंट है, उनके बारे में समझते हैं कि उनको हम कैसे इसके साथ कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो एक बार मैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि जो डिवाइस है उनको चलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो फिर हमें पूरा आइडिया हो जाएगा कि कौन से डिवाइस को चलाने के लिए हमें कौन से टाइप की पीएलसी की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जब हमें पीएलसी का पता चल गया कि पीएलसी जो हमारी है वो कितने टाइप के आउटपुट दे सकती है, अब जो डिवाइस है जब उनके बारे में पता चल जाएगा कि वो कैसे ऑपरेट होते हैं, तो दोनों को मैच करके अपना सिलेक्शन कर लेंगे। किसी भी काम को करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको दो चीज़ों में सिलेक्ट करना है, इसके बारे में भी समझ लो, उसके बारे में भी समझ लो, जो बेस्ट मैच है उसको अपना उठा लो। तो अब पैनल के अंदर जो डिवाइसेस की हमने बात करी थी रिले और कॉन्टैक्टर की, कि मेरे को रिले और कॉन्टैक्टर अगर चलाने हैं तो कौन से टाइप की पीएलसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा फिर मैंने बात करी थी वीएफडी की, कि अगर मेरे को वीएफडी चलानी है तो मेरे को कौन से टाइप की पीएलसी की जरूरत पड़ेगी। तीसरा मैंने बात करी थी स्टेपर की और सर्वो की, कि स्टेपर और सर्वो अगर मेरे को ऑपरेट करना है तो मेरे को कौन से टाइप पीएलसी की जरूरत पड़ेगी। देखिए जो रिले और कॉन्टैक्टर है इसके अंदर आपको पता है कि सिंपल कोयल आपकी रहती है। ठीक है, कोयल पे आपको सप्लाई देनी होती है, कोई यहाँ पे इसके आगे खुद मैकेनिकल स्विचिंग रहती है। अगर आप इसके पीछे यहाँ पे फास्ट स्विचिंग कर भी दोगे तो आगे तो आपको मैकेनिकल स्विचिंग ही मिलनी है, जितना टाइम लगना है उतना टाइम लगना है। तो अगर आपको रिले कॉन्टैक्टर सिर्फ ऑपरेट करने हैं तो आप रिले कॉन्टैक्टर से हाई स्पीड स्विचिंग को तो अचीव कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हाई स्पीड स्विचिंग वाली पीएलसी मतलब ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी लगा के भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अगर सिर्फ रिले कॉन्टैक्टर चलाने हैं तो आपको रिले टाइप पीएलसी इस्तेमाल में करनी है। ठीक है जी। अब अगर आपको वीएफडी चलानी
है, इसको देखते हैं। VFD देखिए दो मेथड से चल सकती है आपकी, या तो आप इसको डिजिटल सिग्नल पे चला रहे हो कि आप सिंपल ऑन ऑफ की कमांड दे रहे हो डिजिटल सिग्नल के थ्रू, ठीक है, या फिर इसको आप कम्युनिकेशन पे चला रहे हो कि आप कम्युनिकेशन के थ्रू इसको स्टार्ट की कमांड दे रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो। तो डिजिटल ऑन ऑफ पे चला रहे हो तो आपका काम रिले टाइप PLC से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी देर में स्विचिंग सिग्नल की होनी है, उतनी देर में आपकी मोटर को रुकना भी है, चलना भी है। तो अगर आप हाई स्पीड स्विचिंग कर भी दोगे तो आपकी इंडक्शन मोटर ना तो इतनी जल्दी रुक पाएगी और ना इतनी जल्दी चल पाएगी। तो वहां पे इंडक्शन मोटर के चलने की और रुकने की स्पीड और VFD की खुद अगर आपने कुछ एक्सेलरेशन टाइम या डीएक्सेलरेशन टाइम डाल रहा है, उसकी रुकने की और उसकी चलने की स्पीड VFD की, वो दोनों चीजें भी मैटर करती हैं। तो अगर आपको VFD को सिंपल डिजिटल ऑन ऑफ करना है तो आप रिले टाइप PLC को चूज कीजिए। अगर कम्युनिकेशन पे आपको चलाना है VFD को तो देखिए कम्युनिकेशन तो रिले टाइप और ट्रांजिस्टर टाइप PLC का कोई रोल नहीं है, कम्युनिकेशन एक अलग ही फील्ड हो जाता है। कम्युनिकेशन पे अगर आपको चलाना है तो आपकी वो PLC चाहे वो आपकी रिले टाइप है चाहे वो ट्रांजिस्टर टाइप है, अगर वो कम्युनिकेशन सपोर्ट करती है जो आपका VFD के अंदर भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है तो आप दोनों को जोड़ सकते हो। मान लीजिए आप अपनी VFD को RS-232 पे जोड़ना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि RS-232 से आपकी VFD पे कम्युनिकेशन की कमांड आए, स्टार्ट की कमांड आए और आपकी PLC इसको सपोर्ट करती है, तो आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फिर वो रिले टाइप है चाहे वो ट्रांजिस्टर टाइप है, क्योंकि अब जो काम हो रहा है वो कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है, आउटपुट डिपेंडेंट वो नहीं रहा है। ऐसे ही अगर आप मोडबस पे चलाना चाहते हो, आपकी VFD भी मोडबस सपोर्ट करती है, PLC भी मोडबस सपोर्ट करती है, तो दोनों को जोड़ सकते हो। तो यहां पे इसके अंदर ये चीज आपको कंसीडर करनी है। अब चलते हैं स्टेपर पे और सर्वो पे। देखिए स्टेपर मोटर और जो सर्वो मोटर होती हैं ये भी दो तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो इनको हम चला सकते हैं पल्सेस पे कि हम पल्स दे रहे हैं हाई स्पीड, उसी से हमारी डायरेक्शन और स्पीड जाती है, स्टार्ट की कमांड जाती है, पल्स से चला सकते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन से चला सकते हैं कि आप इसको कम्युनिकेशन से चला रहे हो, जैसे सेम VFD के केस में भी मैंने आपको बताया था। अगर आप इसको पल्स बेस पे चला रहे हो तो पल्सेस तो आपको क्या है, हाई स्पीड आपकी पल्स रहती है। तो हाई स्पीड तो आपको किससे मिलना है, सिर्फ ट्रांजिस्टर से। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको जो हाई स्पीड पल्स की आउटपुट मिलेगी वो ट्रांजिस्टर से ही मिलेगी, रिले से तो आपको मिल नहीं सकती। अगर आपको अपनी स्टेपर या सर्वो को चलाना है पल्स पे तो आप कौन सी टाइप की PLC लोगे, ट्रांजिस्टर टाइप की PLC लोगे। अगर आप इनको कम्युनिकेशन पे चलाना चाहते हो तो फिर कम्युनिकेशन पे सेम यही बात आ जाती है कि आउटपुट का कोई आपका सीन नहीं है। आपकी जो स्टेपर मोटर है या जो सर्वो मोटर है वो जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट करती है उस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की आपकी PLC भी सपोर्ट करनी चाहिए। मान लीजिए आपकी सर्वो या स्टेपर है, ठीक है, ये आपकी मोडबस को सपोर्ट कर रही है, आपकी PLC में भी मोडबस है, चल जाएगा। ये प्रोफीनेट को सपोर्ट कर रही है, आपकी PLC में भी प्रोफीनेट है, चल जाएगा। RS-485 को सपोर्ट कर रही है, ये भी RS-485 को सपोर्ट कर रही है, आपका चल जाएगा। जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं ऑपरेशन के लिए, ये स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपकी VFD है, सॉरी स्टेपर है या सर्वो है, क्या उसका वो मॉडल पर्टिकुलर सपोर्ट करता है, कैसे उसके अंदर आपका काम होने वाला है। तो ये डेडिकेशन हो जाता है कि जिस भी तरीके का आपका मॉडल आप जो यूज कर रहे हो उस बेस पे, बट क्राइटेरिया आपका यही रहने वाला है। आपको सिलेक्शन के लिए अगर सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको ये डिटेल कहां से मिलेगी कि रिले है या ट्रांजिस्टर है या जो सर्वो है मेरी स्टेपर पे चलेगी या कम्युनिकेशन पे चलेगी या सॉरी पल्स पे चलेगी या कम्युनिकेशन पे चलेगी, कैसे चलेगी, ये सारी डिटेल आपको कहां से मिलेंगी। देखिए जो VFD के केस की सबसे पहले बात करूं, ये कम्युनिकेशन की डिटेल आपको मिलेगी VFD के मैनुअल से। आपको VFD का मैनुअल रेफर करना है। सेम स्टेपर और सर्वो, इसका इन दोनों का भी आपको मैनुअल रेफर करना है कि आपकी जिस भी मॉडल नंबर की आपके पास ड्राइव है उसका मैनुअल डाउनलोड कर लीजिए, उसको स्टडी कीजिए कि हाँ ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपको VFD के केस में करना है। अब PLC के केस में कैसे पता चलेगा, PLC में आउटपुट तो हम PLC के मॉडल से ही देख के निकाल सकते हैं कि कौन से टाइप की आपकी PLC की जो मॉडल है वो आउटपुट है। और कम्युनिकेशन के लिए आपको PLC कौन सा सपोर्ट करता है, अलग से PLC में डेडिकेटेड कार्ड आते हैं। अगर आपके PLC में पोर्ट नहीं है तो आप उसको जोड़ सकते हो। बस ये देखना है कि जो मॉडल है वो उस कार्ड जो लगाओगे, एक्सटेंशन कार्ड जो लगाओगे, कम्युनिकेशन का मॉड्यूल लगाओगे, वो उसको सपोर्ट करता हो। कुछ बेसिक मॉडल होते हैं जो आगे एक्सटेंशन नहीं देते, जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट PLC आती हैं। तो एक बार PLC को देखते हैं, आप समझते हैं। मैं आपको PLC दिखाता हूं कि कहां पे PLC पे आपको ये डिटेल मिलेगी। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं कि PLC पे आपको ये डिटेल कहाँ मिलेगी। तो देखिए ये जो PLC मेरे पास अभी लगी हुई है, कोई भी PLC आपके पास लगी है तो जनरली उसमें साइड में नेम प्लेट रहती है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कंजस्टेड हो चुका है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये नेम प्लेट यहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ से नहीं दिख रही तो मेरे पास अलग अलग PLC हैं, अलग अलग मेक के और मॉडल के, मैं उनमें आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये मित्सुबिशी की FX सीरीज की 5U PLC है। इसके अंदर ये साइड में नेम प्लेट दिया गया है, यहाँ पे ये देखिए, इसके अंदर
अंदर मॉडल दे रखा है इसका FX5U32MTES, जहां पे आपका T आ गया तो आपकी PLC है ट्रांजिस्टर टाइप। अगर यहां पे R आ जाता तो आपकी PLC होती रिले टाइप। अब ये ट्रांजिस्टर टाइप PLC है तो इससे आपकी पल्सेस निकल सकती हैं। अब पल्सेस को आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी PNP पल्स मिलने वाली है आपको या NPN पल्स मिलने वाली हैं। बहुत सारी PLC ऐसी होती हैं जो डेडिकेटेड रहती हैं कि उसमें आप सिर्फ पॉजिटिव ही दे सकते हो, NPN ही बना सकते हो, या नेगेटिव ही दे सकते हो, PNP ही बना सकते हो, मतलब PNP NPN डेडिकेटेड रहता है। तो जो ड्राइव्स वगैरह होती हैं, सर्वो होगी या स्टेपर होगी, जब उसको पल्स में चलाते हैं तो उनके अंदर भी कई मॉडल में कस्टमाइजेशन आ जाता है कि सिर्फ आप PNP ही कर सकते हो, NPN नहीं कर सकते, या NPN ही कर सकते हो, PNP ही कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सल होते हैं कि PNP कर लो, NPN कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ PLC भी यूनिवर्सल होते हैं, NPN कर लो, PNP कर लो। तो आपको ये मॉडल अपना देख लेना है, तो ये डिटेल मिल जाएगी आपको यहाँ से। अब ये PLC है MT, मतलब ट्रांजिस्टर टाइप ये PLC है। तो मैं इससे ये जो स्टेपर ड्राइव मेरी दी गई है इसको मैं इसमें पल्स मोड में चला सकता हूँ। इस स्टेपर को मैं पल्स मोड में ये जो FXU सीरीज की PLC थी इसको चला सकता हूँ। और दूसरा कम्युनिकेशन के लिए इसमें देखिए यहाँ पे ये ईथरनेट का दिया गया है, तो मैं ईथरनेट से इसको कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अगर मेरी स्टेपर के अंदर ईथरनेट का कम्युनिकेशन का स्लॉट अवेलेबल है तो मैं जोड़ सकता हूँ। सेम केस VFD के केस में आता है। VFD को ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ऑन ऑफ स्विचिंग अगर इन डिजिटल की सहायता से, ये जो डिजिटल यहाँ पे दिए गए हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे अभी आपको एक कम्युनिकेशन का पोर्ट दिया गया है, मेरे को यहाँ पे ये कम्युनिकेशन का पोर्ट है, तो आप इस कम्युनिकेशन की पोर्ट की सहायता से, यहाँ पे देखिए ये कम्युनिकेशन का पोर्ट दिया गया है, इस कम्युनिकेशन पोर्ट की सहायता से अगर आपकी PLC के अंदर भी जो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे भी आपको RJ45 मिल रहा है, ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, अगर इसके अंदर मोडबस है या कोई और है और आपकी PLC भी उसको सेम करती है तो आप इस केबल को कनेक्ट करके इसको इसके साथ जोड़ के चला सकते हो। सेम केस स्टेपर के केस में है। ये PLC आपकी हाई स्पीड पल्स निकालेगी। ये जो स्टेपर ड्राइव है आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे जो इसकी वायरिंग दे रखी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वायरिंग दे रखी है इसके अंदर, जहाँ पे हम पल्सेस देते हैं, ये CW CCW, यहाँ पे सारी हमारी हाई स्पीड पल्सेस आती हैं और फिर इन पल्सेस से ही हम स्टार्ट की कमांड पोजीशन वगैरह स्टेपर और सर्वो को देते हैं अगर हम उसको पल्स से चला रहे हैं। कम्युनिकेशन का इस VFD के स्टेपर के अंदर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप इसको कम्युनिकेशन से नहीं चला सकते, तो कम्युनिकेशन का यहाँ पे मैटर ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो दूसरे मेक का मेरे पास एक PLC है, देखिए ये डेल्टा का PLC है मेरे पास एक, ठीक है। इस डेल्टा की PLC के पीछे भी यहाँ पे मॉडल लिखा गया है, यहाँ पे देखिए ये मॉडल लिखा हुआ है DVP16SP11R 16SP11R। तो ये क्या है, R आ गया तो मतलब रिले टाइप है, ये रिले टाइप PLC है, तो इसका मतलब इससे आपको हाई स्पीड पल्सेस नहीं मिलेंगी। तो आप इस PLC से इस VFD को इन टर्मिनल से डिजिटल ऑन ऑफ तो कर सकते हो, बट ये जो सर्वो है इस सर्वो को इस PLC स्टेपर जो है ये इस PLC से इस स्टेपर को आप नहीं चला सकते, ना ही किसी सर्वो को चला सकते हो जो पल्स मोड पे आपकी चलने वाली है। तो यहाँ पे ये PLC अगर आपके पास रिले टाइप PLC है और आप इससे पल्स मोड पे स्टेपर या सर्वो को चलाना चाहते हो तो आप नहीं चला पाओगे। तो इस तरीके से ये PLC एप्लीकेबल ही नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक सीमेंस का PLC है, सीमेंस के PLC पे भी आपको ये पीछे डिटेल दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे देखिए ये आपके पास डिटेल आ चुकी है। तो ये भी जो PLC है ये AC DC रिले, ये रिले टाइप PLC है, ठीक है। ये जो PLC है AC DC रिले टाइप ये PLC है, ये देखिए लास्ट में रिले है, तो इससे भी आपको हाई स्पीड पल्सेस नहीं मिल सकती। तो इस PLC से भी आप स्टेपर को या सर्वो को पल्स मोड पे नहीं चला सकते अगर स्टेपर या सर्वो के अंदर कम्युनिकेशन है। जैसे ये जो सीमेंस की PLC है ये प्रोफीनेट को सपोर्ट करती है, इसमें यहाँ पे ये प्रोफीनेट का कम्युनिकेशन का आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखिए प्रोफीनेट लैन। तो अगर आपके पास सर्वो या स्टेपर है जो प्रोफीनेट को सपोर्ट करता है या VFD है जो प्रोफीनेट को सपोर्ट करता है, तो आप इस मॉडल से यहाँ से केबल कनेक्ट करके और उस पर कम्युनिकेशन के केबल को कनेक्ट करके अपना VFD या सर्वो या स्टेपर को कम्युनिकेशन पे रन कर सकते हो। अब ये जो सिंपल नॉर्मल कॉन्टैक्टर रिले लगे हुए हैं इनके लिए आपकी रिले टाइप PLC भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिस्टर टाइप भी आपकी PLC चल जाएगी। तो दोनों में से कोई भी PLC आप ट्रांजिस्टर या रिले इनको चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये जो सॉफ्ट स्टार्टर लगा हुआ है, सॉफ्ट स्टार्टर को आपको अगर चलाना है तो सॉफ्ट स्टार्टर में आप भी चाहे ट्रांजिस्टर टाइप PLC लगा सकते हो या रिले टाइप PLC लगा सकते हो। आप दोनों कुछ भी इसके अंदर यूज कर सकते हो, आपको कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई इसके अंदर हाई स्पीड पल्सेस वगैरह देनी है। सिंपल A1 A2 कोयल है, उसी से ये चलता है, ऑपरेट होता है फंक्शन, तो इसको आप कर सकते हो। तो ये था PLC की आउटपुट के बारे में। जनरली बंदों को नो हाउ नहीं रहता, उनके पास रिले टाइप PLC लगी रहती है और वो स्टेपर या सर्वो को चलाने लग जाते हैं, क्यों वो PLC कंफर्टेबल नहीं है तो चलेगी कहाँ से, फिर परेशान होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाया है। तो इस तरीके से हमारा ट्रेनिंग कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप ये स्टेपर, सर्वो, ड्राइव ये सारा कुछ सीखना चाहते हो, सेंसर, कम्युनिकेशन, ये प्रोग्रामिंग सब कुछ सीखना चाहते हो, ऑनलाइन मोड में हम विद प्रैक्टिकल सब कुछ डिलीवर करते हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके हमारा जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।